नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अब 18 अप्रैल तक नवाब मलिक जेल में ही रहेंगे। यानी जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार नवाब मलिक जमानत के लिए अर्जी दायर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नवाब मलिक को नहीं मिल रही है, जिसके बाद अब एक बार फिर मुंबई की विशेष अदालत से उन्हें बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और आपको ये बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। आरोप ये लगे थे कि दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं इकबाल कासकर, इसके अलावा शाह अली खान और साथ ही सलीम पटेल जैसे दाऊद के गुर्गों से उन्होंने जमीन का सौदा किया है और इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से नवाब मलिक ईडी की हिरासत में हैं। कहीं से कोई राहत फिलहाल नवाब मलिक को नहीं मिल रही है और आज पीएमएलए कोर्ट ने अब नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी 18 अप्रैल तक अब नवाब मलिक जेल में ही रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों के लिए नवाब मलिक को इजाजत दे दी है। इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी देने की उनकी याचिका को भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 62 साल है। तो ऐसे में कोर्ट की ओर से ये जरूर उन्हें इजाजत दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में उनके वकील नीलेश भोसले का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि नवाब मलिक को उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति के साथ आज अदालत में पेश किया गया। अब इसे 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने अपने घर के खाने और दवाओं का अनुरोध किया था और अपनी गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए ये चुनौती जो है वो पीएमएलए कोर्ट में दी गई थी, लेकिन जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। ये लगातार मुश्किलें नवाब मलिक के लिए महाराष्ट्र में बढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष है जो ये कह रहा है कि नवाब मलिक जो है मंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं, तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी अल्पसंख्यक मंत्री पद से उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। गिरफ्तारी उनकी 23 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि नवाब मलिक से उद्धव ठाकरे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो वो इस्तीफा लें, लेकिन अभी तक नवाब मलिक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। वहीं नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि उनके परिवार भी अब ईडी की रडार पर आ चुका है। उनके बेटे, उनकी पत्नी, तमाम ये लोग हैं जो फिलहाल ईडी की रडार पर हैं, क्योंकि दाऊद के गुर्गों के साथ ये जमीन का सौदा हुआ है। बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ और मुंबई बम ब्लास्ट के ये गुनहगार हैं। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों के साथ ये जमीन का सौदा नवाब मलिक ने किया है। तो किस तरीके से मुंबई करों के गुनहगारों के साथ नवाब मलिक एनसीपी के लिंक हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी है जो लगातार इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर रही है। हालांकि जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, तब से लेकर लगातार नवाब मलिक हिरासत में हैं और नवाब मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन उनकी याचिका को वहां खारिज कर दिया गया था और ये बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि नवाब मलिक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक की ओर से चुनौती दी गई। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मलिक ने यह भी दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। 15 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।
तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई कब होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ी हुई हैं और कहीं से कोई राहत फिलहाल नवाब मलिक को नहीं मिल रही है। जितनी मुश्किलें एनसीपी और नवाब मलिक की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी उतनी ही परेशानी महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, वो भी फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा आपको बता दें आनंद राव अडसुल से लेकर भावना गवली और इसके अलावा अनिल परब और अजीत पवार जैसे जो महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो लगातार ईडी की रडार पर हैं, आईटी की रडार पर हैं और किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग महाराष्ट्र में हो रहा है उसका एक के बाद एक कहीं ना कहीं नमूना हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इन तमाम बड़े नेताओं के घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो फिलहाल नवाब मलिक को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, बल्कि 18 अप्रैल तक अब नवाब मलिक को जेल में ही रहना पड़ेगा और उसके बाद आगे की क्या सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला कोर्ट इस पूरे मामले में करेगी, ये देखना होगा। लेकिन कहीं से कोई राहत फिलहाल नवाब मलिक को मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये पूरा मामला मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उनके गुर्गों से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें नकेल लगातार ईडी कंपनी पर कस रही है। तो इसी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के नाम भी उजागर हो रहे हैं और इसमें लगातार जो बीजेपी है महाराष्ट्र में, वो महाविकास अघाड़ी सरकार को घेर रही है। एक के बाद एक तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें जो हैं वो महाविकास अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए पड़ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से ईडी लगातार इस पूरे भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में काम कर रही है, जिस तरीके से छानबीन की जा रही है, इस पूरे मामले की अलग अलग मामलों की जांच की जा रही है, उसमें महाविकास अघाड़ी खासतौर पर शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना और एनसीपी भड़की हुई है और शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे तमाम पार्टियों को फंसाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। ये तमाम आरोप भी बार बार शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि संजय राउत की ओर से क्या कुछ बयानबाजी की गई है, ये हमने बीते दिनों आपको बताया कि किस तरीके से संजय राउत जो है वो बदले की कार्रवाई की बात भी करते नजर आए। संजय राउत की ओर से बाकायदा ये कहा गया कि बीजेपी के तमाम नेता जिन पर एफआईआर दर्ज है उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। इस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई करने का मन भी महाराष्ट्र में शिवसेना ने बनाया हुआ है। तो ये लगातार महाराष्ट्र में तस्वीर है जो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद जिस तरीके से तमाम मंत्री उनके घोटाले कर रहे हैं, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जो बनाए हुए हैं अजीत पवार, वो किस तरीके से जो चीनी मिल कारखाने हैं उसमें बड़े भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, किसानों को किस तरीके से लूटा गया है, ये सबसे बड़ी बात है। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में कॉर्पोरेटिव घोटाला है 25,000 करोड़ रुपए का, महाराष्ट्र में बैंक घोटाला जो सामने आया उसमें अजीत पवार का नाम सामने आया, उसमें वो फंसे हुए हैं। तो सवाल यही है कि क्या सत्ता का दुरुपयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि वहां किसानों को लूटा जा रहा है, वहां किसानों के मुद्दे पर जहां केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार करती है, लेकिन अपने ही राज्य में किस तरीके की दुर्दशा उन्होंने किसानों की कर रखी है, ये साफ तौर पर चीनी मिल कारखानों में हुए घोटाले बयां करते हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को घेर रही है और फिलहाल ये पूरा मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जमानत नहीं मिल पा रही है और अब 18 अप्रैल तक को नवाब मलिक को जेल में ही रहना पड़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।